नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फिल्म रजाकार के अभिनेता मकरंद देशपांडे और सप्रू ने सरदार पटेल के योगदान को अमूल्य बताया। रजाकार भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद में हुए नरसंहार और देश को एकजुट करने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान पर आधारित फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद 26 अप्रैल को पूरे भारत में रिलीज हो रही है। यह फिल्म हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम में भी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म के मुख्य अभिनेता मकरंद देशपांडे, तेज, सप्रू, राज, अर्जुन, अभिनेत्री अनुश्रेया त्रिपाठी, फिल्म के निर्माता गुड्डूर नारायण रेड्डी के साथ विशेष स्क्रीनिंग के लिए अहमदाबाद आए और मीडिया से बातचीत की। अहमदाबाद से पहले फिल्म की टीम ने वडोदरा में स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया, जहां सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। रजाकार में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता मकरंद देशपांडे ने कहा कि रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद हर भारतीय के लिए जरूरी सिनेमा है। यह फिल्म देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। गुजरात में जन्मे सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी किया और आज़ादी के बाद प्रयासों से कई रियासतें एकजुट होकर भारत में शामिल हुई। हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने में उनका योगदान अमूल्य था, जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भुलाएगा। बचपन में स्कूल में, कॉलोनी में जब लड़ाई होती थी तो बहुत पिटता था। तो मुझे ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बड़ा होऊंगा ना तो लोगों को मारूंगा, मैं पिटूंगा नहीं। इसलिए मैं अब ऐसे रोल चुनता हूँ जिसमें मुझे लोगों को मारने का मौका मिले। अब वो हिंदू मुसलमान करके मैं नहीं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरी नीयत क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा मोटो क्या है। और मेरा मोटो है इस आदमी का, कासिम रिजवी का एक ही मोटो है, एक मुस्लिम शासन बनाना है, मुस्लिम स्टेट बनाना है उसको। वो उसका बचपन का सपना होगा शायद। उसके तहत कोई भी आएगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उसको ख़त्म करेगा और अपना मकसद जो है वो पूरा करेगा। यही मेरा काम है और वही मैंने काम किया। पहली मूवी करना, एक पहला किरदार करना और उसके बाद ऐसा किरदार करना जो एक हिस्टोरिक, एक क्वीनली, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इतना डेप्थ हो, तो डेफिनेटली बहुत ऑनर्ड फील हुआ। और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू समरवी क्रिएशंस, टू माय प्रोड्यूसर जी एंड डायरेक्टर जी, that they saw that in me and they selected me. So I'm eternally grateful to them and I feel really blessed. मैडम, आपको पहले ही फिल्म में ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ आपको काम करने के लिए आपको कैसा अनुभव रहा? हर रोज़ ही इनके साथ जितना भी समय बिताएं एक नया अनुभव भी है। जितना साथ रहें, जितना प्रमोशंस में हम जाते हैं या मूवी के सेट में इनको देखा है, हर टाइम एक एक चीज़ सबसे सीखने को मिलती है। और एक नए कलाकार के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि आपको रियल टाइम में आपको बड़े एक्टर्स आपको रियल शॉट्स देते हो, अगर आप देखो और उनसे सीखो, तो ये मेरी किस्मत है कि मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि थोड़ी सी ब्लेसिंग होगी जो सबको परफॉर्म करते हुए मैंने देखा सेट पे। और बहुत इंस्पिरेशन मिला कि आगे लाइफ में कितना कुछ करना है, अभी इतना भी नहीं पहुँचे हैं। और द वे दैट दे ऑल हैव, इतना ब्रिलियंटली सब लोग अपने कैरेक्टर्स में जिए, सब लोग ने इतना इमोशन डाली, इतना डेप्थ डाला कि आप शायद भूल ही जाएं कि एक्चुअल में निज़ाम दिखते कैसे थे। तो ये सबसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और आगे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू। आपका जो रोल है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम है मकरंद देशपांडे और रजाकार फिल्म में मैं जो एक 7वां आखिरी रूलिंग निज़ाम था उसकी भूमिका, मीर उस्मान अली खान की भूमिका कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला बायोग्राफिकल कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जिसमें हम उसके बारे में जो लिखा है उतना ही जानते हैं। नहीं तो नॉर्मली हमें कोई किरदार दिया जाता है, वो सत्य हो तो वो कोई वकील है तो वो हम अपनी कल्पना से करते उसको साकार। लेकिन जब कोई इतिहास का किरदार होता है तब वो इतिहास का किरदार इतिहास के साथ थोड़ा रिसर्च करके, हालांकि उसके उतने वीडियोस नहीं है तो हमें उतना एक थोड़ी सी लिबर्टी थी, फिर भी वो
जो इतिहासकार है उनको ऐसा ना लगे कि भाई ये निज़ाम वो निज़ाम नहीं था, तो वैसा निज़ाम लगे। तो मुझे लगता है उसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं दूंगा मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को, जिनको ऐसा लगा कि मैं निज़ाम दिख सकता हूँ। और वाकई में तब मेरे बाल मुझे सारे काटने पड़े और वो मूंछ भी उतनी ही रखनी पड़ी, क्योंकि जब वो फ़ोटो देखा मीर उस्मान अली खान का, तो मेरी समझ में आ गया कि ये तो मैं बिल्कुल दिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल, कि सिर्फ इतना ही करना था। जो अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो मेरा कंधे नीचे गिर जाते हैं, वो थोड़े से झुक के उनका जो था, जो समय बताया गया पूरी फिल्म में। तो मतलब टाइम मैगज़ीन में उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई थी, 1937 की बात है, कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और दुनिया के सबसे बड़े कंजूस भी कहा गया है। कि मतलब उस ज़माने में रस्म थी कि जो भी निज़ाम थे, साल में एक बार उनको सोने का सिक्का दिया जाता था, उनके जो काम करते थे उनके नीचे, तो वो वापस लौटा देते थे। लेकिन वो हर जो 7वां निज़ाम था, जो मीर उस्मान अली खान था, वो अपने पास रख लेते थे। और ऐसे में एक सिक्का गिर गया था, तो घुटनों के बल गिर के, झुक के, ये कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वो ढूंढ निकाला। और इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।